कहां पर बेडरूम होने से तबीयत खराब रहती है? अगर बेडरूम साउथ वेस्ट में होगा या साउथ साउथ वेस्ट में होगा तो तबीयत खराब रहेगी। जो वास्तु के इग्नोरेंट लोग हैं वो अक्सर साउथ वेस्ट में बेडरूम करवा देते हैं और बिना ये जाने कि बिल्कुल उसके साथ वाला जो जोन है वो साउथ साउथ वेस्ट का जोन है, वहां पर अगर सोएगा व्यक्ति तो तबीयत खराब रहेगी ही रहेगी। अभी पीछे एक केस में हमने क्या देखा कि एक फीमेल को बार बार एबॉर्शन हो जाती थी और कोई मेडिकल फाइंडिंग नहीं आ रही थी कि क्यों उसको बार बार ये तकलीफ हो रही है। तो जब उन्होंने मुझे फोन किया, वो शायद भोपाल में रहते थे, तो मुझे उन्होंने कहा जी आप आ जाइए, हम कोई भी फीस आपको दे देंगे। अच्छा वहां का समृद्ध परिवार था, तो मैंने कहा भाई भोपाल आने में सुबह आके शाम को जाना पॉसिबल नहीं है। तो वो धनी परिवार रहा होगा, बोले जी हम चार्टर प्लेन आपको वो कर देते हैं, आप बस आ जाइए, एक बार चरण डाल दीजिए। मैंने कहा वो विषय नहीं है। बोले आप जो फीस कहोगे हम वो दे देंगे। मैंने कहा वो भी विषय नहीं है, क्योंकि इसका उपाय बड़ा सरल सा है। जहां पर वो बिटिया सो रही है, जहां उसका बेड लगा हुआ है, उसमें सिर्फ वो वेस्ट की तरफ सर करके सो रही है, ईस्ट की वाली जो दीवार है वहां पर आप बेड खिसका के लगा दीजिए। मुझे आप 3 महीने बाद बता देना, क्योंकि कभी फर्स्ट मंथ में तो कभी सेकंड मंथ में अबॉर्शन हो रहा था। अगर 3 महीने बाद आप मुझे कहोगे कि मुझे आना है तो मैं आ जाऊंगा। उस बिटिया को पिछले 3 साल में 1 साल के गैप के बाद शायद 4 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है। साउथ वेस्ट में जो व्यक्ति सोता है उसकी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है, उसको शुगर हो जाती है, उसको डायबिटिक होने लगती है, क्योंकि उसकी एंजाइटी परफेक्शनिस्ट की हो जाती है और साथ वाले उतने परफेक्शनिस्ट होते नहीं। वो एक्सेप्ट करना ही छोड़ देता है कि लाइफ में थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा वैसे भी होता है। साउथ वेस्ट में तो बच्चों के बेडरूम होने चाहिए। बच्चे किस उम्र में गलतियां करते हैं? एडोलसेंस एज में आके गलतियां करते हैं। तो एडोलसेंस एज के बच्चों का बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ताकि वो स्किल्ड हो जाएं जो काम कर रहे हैं, जो रेलेवेंट है उसमें, और उनका लेट गो बढ़ जाए जो इररेलेवेंट है और जीवन में काम नहीं आने वाला है। सो इस तरीके से बेडरूम को डिसाइड करना चाहिए। अगर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में होगा तो वो अति ज्यादा फिलॉसफिकल हो जाएगा। और अगर यंग लोग, जब आपकी एंजाइटी बढ़ती है, जुकाम आपको तभी होता है जब आप अपनी मेंटल स्पीड से ज्यादा, मेंटल यानी जो पॉसिबल लिमिट्स हैं उनसे ज्यादा तेज कुछ करने का सोचते हो तो आपको जुकाम हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में जिनका बेडरूम हो जाता है वो उतना फास्ट दौड़ तो पाते नहीं है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है उनकी, उनको परमानेंटली साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। नजले की प्रॉब्लम तब होती है जब बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ हो। साउथ ईस्ट में जो बेडरूम है वो जील तो देता है पर साथ में हाइपर एंग्जाइटी भी क्रिएट करता है। तो उसको रंगों द्वारा, नीला रंग अगर वहां नहीं है, पिंक है या ऑरेंज कलर है, क्योंकि वो फायर के रंग हैं, अगर आप वहां पर वो पेंट करके उसको सुलाते हैं तो वो रिलैक्स भी रहेगा थोड़ा और काम की जील भी बनी रहेगी। और जिन लोगों का नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम होता है उनका वो सोचते रहते हैं, प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, सोचते ज्यादा हैं, कर नहीं पाते। अभी ये कर लूंगा, अभी ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, फिर वो कर लूंगा, वो चलेगा पर कर नहीं पाएंगे। इनको हम तत्वों के द्वारा, रंगों के द्वारा इनको बैलेंस करते हैं। बड़ा सरल सा उपचार है कि क्रीम कलर का पेंट अगर आप करवा देंगे नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में तो उसको बैलेंस मिलेगा, वो स्थिरता आएगी उसमें। नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होने का मैंने आपको बताया। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होने से वो बहुत ही फन लविंग हो जाता है, और अगर अतिवादिता हो जाए तो वो व्यक्ति, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये तब होता है सिम्टम पैदा जब वो व्यक्ति ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सो रहा है और उसको हर वक्त ही कोई मजे की चीज चाहिए, मजा नहीं आ रहा, इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें मजा नहीं आ रहा। तो उसको या तो वहीं पर बैलेंस किया जाए रंगों के माध्यम से या और जो महावास्तु की टेक्निक्स हैं उसके माध्यम से, या फिर उसका बेडरूम सही दिशा में जो उसके व्यापार के हिसाब से उसको सूट करता है, जो जोन, जो दिशा सूट करती है, वहां पर उसका बेडरूम लगाना चाहिए। पॉलिटिकल फिगर्स के लिए मैंने बताया कि पूर्व दिशा का जो बेडरूम है वो उनके लिए सबसे अच्छा बेडरूम है। ईस्ट साउथ ईस्ट में बेडरूम को अवॉइड करना चाहिए।
परंतु अगर किसी कारणवश कोई और साधन ही ना हो तो हम रंगों के द्वारा सिर्फ कर्टन्स और बेडशीट्स को चेंज करके हम उसके इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। वहाँ का जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट है, वो ग्रीन एलिमेंट है, वो वुड एलिमेंट है, और वहाँ का जो एंटी एलिमेंट है वो सफ़ेद होना, वाइट होना, मेटेलिक कलर्स होना उस दिशा को दूषित कर देता है। जब वहाँ मेटल आ जाएगी तो हस्बैंड वाइफ जो वहाँ सो रहे हैं उनमें से एक तो दूसरे की बात 100% काटनी शुरू कर देगा, क्योंकि मेटल जो है वो एयर एलिमेंट को काटती है। साउथ ईस्ट का जो बेडरूम है वो बिल्कुल ठीक है, पर रंगों का ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पर नीले और काले रंग नींद उड़ा देते हैं। दक्षिण दिशा में भी नीला रंग नींद को उड़ा देता है। डिस्पोजल की जगह में बेडरूम होना ही नहीं चाहिए, बाय ऑल मीन्स उसे अवॉइड करना चाहिए। साउथ वेस्ट में जो बेडरूम है, जो साउथ वेस्ट में बेडरूम है, वो बेडरूम एज वाइज किसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से होना चाहिए। हेड का जो घर के मालिक हैं, अगर उनका बेडरूम वहाँ पर होगा तो उनको सेहत संबंधी दिक्कतें रहेंगी ही। वेस्ट साउथ वेस्ट में जनरली सबके लिए बेडरूम अच्छा रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति थोड़ा सा नॉलेज सीकिंग हो जाता है और वो बैलेंस रहता है। पश्चिम दिशा का जो बेडरूम है वो भी ठीक है, गेनफुल रहता है, व्यक्ति संभला रहता है। परंतु वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो बेडरूम है वो थायराइड की प्रॉब्लम देता है। अगर बैलेंस ना हो तो जब भी कोई आपके पास आ जाए कि हम जब से इस घर में आए हैं तब से थायराइड डिटेक्ट हो गया, तो आप पाओगे कि उनका जो बेडरूम है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, और उसको तत्वों द्वारा, रंगों द्वारा बैलेंस करके आप इफेक्ट थायराइड के नॉर्मल होने की रिपोर्ट में देख सकते हो। कि क्या नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग किसी पेशेंट को सुलाएंगे तो क्या उसको हेल्थ रिकवरी में बेनिफिट होगा? हाँ, होगा। उसको और बेहतर करने के लिए आप सिर्फ ये जान लीजिए किसी वैद्य जी को पूछ के कि इसका वात पित्त कफ में किस में इम्बैलेंस है। क्योंकि अगर वात का बैलेंस है तो वो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में जोन्स जो हैं उनको बैलेंस करने से उसका वात रोग का शमन होगा, और अगर नॉर्थ से ईस्ट तक का जो जोन है वो कफ के रोगों में बैलेंस करने से सहायक होगा, और अगर पित्त जनित रोग हैं तो दक्षिण दिशा में बैलेंस करने से, एलिमेंटल बैलेंस करने से उसकी रिकवरी और ज्यादा फास्ट। सो इसी प्रकार से अगर नॉर्थ डायरेक्शन में बेडरूम होगा तो पर्सन विल बी करियर कॉन्शियस, उसका ध्यान करियर पे रहेगा, मेहनती रहेगा। तो जो लोग नया करियर डेवलप कर रहे हैं या नए बच्चों की जॉब लगनी है, उनके बेडरूम नॉर्थ में रहें तो वो करियर ओरिएंटेड रहेंगे। बच्चों के लिए ठीक है वो बेडरूम, बड़े भी उसमें सो सकते हैं। नॉर्थ का बेडरूम सभी के लिए अच्छा है, ग्रोथ ओरिएंटेड बनाता है। तो मैं तो साउथ के बाद नॉर्थ का बेडरूम कहता हूं हेल्दी है, अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट का जो बेडरूम है वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है, वहां पर भी बेडरूम अगर बनाया जाए तो वो ठीक रहता है, स्वस्थवर्धक है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बेडरूम्स को हेल्थ के दृष्टिकोण में आपने इस तरीके से ध्यान रखना है, और मुझे लगता है इससे आप एक और बेहतर जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं।